हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बीइंग प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। मैं लोकेन सिंह परमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा न्यू चैप्टर जो कि है फिगर एम्बेडेड से रिलेटेड। ओके, अभी तक आप काफ़ी सारे चैप्टर्स मेंटल एबिलिटी में स्टडी कर चुके हो और इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना आपके एनटीएससी स्टेज 2 में आते हैं, तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर को काफ़ी इजीली और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत ही ईजी चैप्टर है, यहाँ पर फिगर बेस्ड चैप्टर है। इसमें आपको ये देखना है कि वही मिलता जुलता पार्ट कौन सा है या कौन से फिगर से ये बिलोंग करता है, इस तरह का कंसेप्ट इसमें कुछ रहने वाला है। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जेएस प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें, टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टी मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाना है, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफ़ी अच्छे से वाकई से मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए आपको डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। क्लास 6 के अगर हम ग्रुप कोड की बात करते हैं तो इसका ग्रुप कोड है t.m/tdb06, क्लास 7 t.m/tdb07 एज वेल एज क्लास 8 t.m/tdb08, क्लास 9 t.m/tdb009 एंड क्लास 10 t.m/tdb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज़ और इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुँचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूँ मैं काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त, ओनली ऑन 3,500 रुपीज़ में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेज। तो आपको इसे भी परचेज करने के लिए क्या करना है, सेम चीज़ बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है आपको प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना और आपका कूपन कोड रहने वाला है यहाँ पर LS लाइव, मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। ओके, तो आपको फटाक से क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फ़ोन उठाना, इस नंबर पर कॉल करना और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये कूपन कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलाएगा और ये जो नंबर है ये आपको यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में होने वाली क्वायरी में हेल्प करने वाला है। ओके, तो चलिए
फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट फिगर एम्बेडेड चैप्टर से रिलेटेड, ओके, इसके बारे में हम आज इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए, वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ओके, चलो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में देखते हैं। देखो, अब इसके इंट्रोडक्शन फेज की अगर हम बात करते हैं, A figure X is said to be embedded in a figure Y if figure Y contain figure X as its parts. Thus, problem on embedded figure contain a figure X followed by 4 complex figure in such a way that figure X is embedded in one of these. The figure containing the figure X is your answer. देखो सीधी सी बात है, 2 टाइप्स के यहाँ पर प्रॉब्लम्स मिलने वाली है आपको। ठीक है, 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स किस तरह से भाई, आपको मान लो एक तो फिगर दिया जाएगा x, क्या दिया जाएगा, फिगर x। ठीक है, उससे पहले आपको इस फिगर x के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर जो फिगर नज़र आ रहे हैं, इन फिगर के बेस पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो इनके आपको फिगर के क्या नज़र आ रहे हैं, 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, इस तरह से ये C है आपके पास और ये D है आपके पास। अब आपसे यहाँ पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि आपको यहाँ पर एक फिगर X बनाकर दिया जा रहा है। क्या बनाकर दिया जा रहा है भाई, फिगर X। अब आप ये जो फिगर X है इसके बेस पर बताओ कि इनमें से कौन सा फिगर जो है वो इस x को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो x फिगर है इनमें से कौन से फिगर से बिलोंग कर रहा है, फटाफट से मुझे देखकर बताओ। इस टाइप का कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में मिलने वाला है। देखो बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो क्या आपके पास इस x के अकॉर्डिंग ये कंडीशन बन रही है, क्या नहीं बन रही है, बन रही है, बिल्कुल नहीं। तो ये तो हमारा आंसर नहीं। क्या इसके अकॉर्डिंग x की कंडीशन बिलोंग कर रहा है, x इससे नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। क्या C और X आपस में बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से देखते हो तो D जो फिगर है ये फिगर X से बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि x इस तरह का बना है और इस पर अगर हम सर्कल बना देते हैं तो हमें ये फिगर मिलेगा जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर ये बिलोंग कर रहा है फिगर x से। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप की आपको प्रॉब्लम्स मिलने वाली है। या फिर आपको एक फिगर x के प्लेस पर एक कंप्लीट फिगर बनाकर दे दिया जाएगा और उस कंप्लीट फिगर में से आपको 4 फिगर्स देखने हैं। उन 4 फिगर में आप ये देखो कि कौन सा फिगर इस कंप्लीट फिगर x से बिलोंग करता है। इस टाइप के दोनों प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाली है। ओके, क्लियर है। इनके अलावा आपको इस चैप्टर में और कुछ स्टडी नहीं करना है, बस फिगर ध्यान से देखना है और x के अकॉर्डिंग कौन सा फिगर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। ओके, तो फटाफट से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप चाहें तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए फटाफट से। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर x इज एम्बेडेड। मतलब कि आपको यहाँ पर ये फिगर नजर आ रहा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देखो कि आपको यहाँ पर कौन सा फिगर जो नजर आ रहा है वो इस x फिगर से बिलोंग करता है। ये चेक करना है आपको, फटाफट से चेक करके बताओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो और अपना आंसर
चेक करो फटाफट से। ये जो फिगर x है, ये फिगर x इनमें से कौन से फिगर से बिलोंग कर रहा है, ये आपको यहाँ पर देखना है। फटाफट से चेक करके बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। देखो ये फिगर फॉर्म है, ठीक है, ये फिगर फॉर्म है। अगर हम इस फिगर फॉर्म को देखते हैं, इस फिगर फॉर्म को देखते हैं, क्या ये और ये जो मैंने डार्क किया है यहाँ पर कलरफुल रेड फॉर्म में नज़र आ रहा है, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो किससे बिलोंग कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए से। यहाँ से बिलोंग कर रहा है क्या? कहीं से भी इन दोनों में तो कोई कंसेप्ट हमें समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये वाली लाइन एक्स्ट्रा हो गई, अगर हम यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं तब भी ये फिगर हमें इस तरह से नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो इसका पार्ट यहाँ पर, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है जबकि यहाँ स्ट्रेट लाइन है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं है और ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। इस फिगर x को देखो और ये फिगर x देखकर ये बताओ मुझे कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, कौन सा आपके पास फिगर है उससे ये x बिलोंग करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देने वाला हूँ, जल्दी से चेक करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर करेक्ट है। बहुत ही ईजी फॉर्म में आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी। जितना ईजी फॉर्म में इनको आप चेक करोगे उतना जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। फटाफट से बताओ मुझे। इस फिगर x को देखो, ये फिगर x कौन से फिगर से बिलोंग करता है? क्या इससे बिलोंग कर रहा है? कहीं ऐसा कंसेप्ट नज़र आ रहा है? इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आ रहा है तो इसको तो करो रवाना। ये तो हो गया आपका कैंसल आउट, ठीक है। सेकंड, इन दोनों में भी हमें कोई कंसेप्ट नज़र नहीं आ रहा है, सेम सिमिलर चीज़ इनमें भी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो, अगर हम इस वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो ये जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, ये वाला पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है या नहीं है? तो फिगर x किससे बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर डी से। क्लियर? समझ में आ गया अब आपको? चलो नेक्स्ट सॉल्व करके बताओ मुझे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर x इज एम्बेडेड। फटाफट से बताओ ये जो फिगर x है ये किससे बिलोंग करता है यहाँ पर? फटाफट से। ऑप्शन से सारा आपके सामने है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से बिल्कुल ध्यान से देखकर बताना। 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, टाइमर आपके सामने ऑन है। बिल्कुल टाइमर के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके मुझे करेक्ट आंसर बताओ कि कौन सा आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है इन फिगर में से जो कि दिया गया है हमें ऑप्शंस के बेस पर। ओके, फटाफट से बताओ मुझे एक्स फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा फिगर जो नज़र आ रहा है इन चारों ऑप्शन में से वो एक्स से बिलोंग करता है। बिल्कुल ध्यान से देखकर सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट। ऑप्शन सारा आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी फॉर्म में सॉल्व करोगे सब कुछ समझ में आएगा आपको। देखो फर्स्ट से चेक करते हैं, ठीक है। इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, ये लो, ऐसा फॉर्म कहीं नज़र आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है यार। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है? इसी से बिलोंग कर रहा है। यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ भी, और इन तीनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है फिगर एक्स के अकॉर्डिंग। सो किससे बिलोंग करता है ये? ओनली ऑन ऑप्शन नंबर ए से। क्लियर? समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। फिगर एक्स को देखो और इस फिगर एक्स के अकॉर्डिंग चेक करके बताओ कि कौन से फिगर से ये बिलोंग करता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी से। जल्दी से मुझे चेक करके बताओ फटाफट से। फिगर जो एक्स है, ये फिगर एक्स इनमें से कौन से फिगर से बिलोंग करता है?
ये चेक करके बताना है मुझे। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, मे बी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो सकता है। एक बार चेक करो फटाफट से, जल्दी से, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, जल्दी से चेक करके बताओ मुझे फटाफट से। ऑप्शन से सारे आपके सामने हैं। क्या आपके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, हाँ या ना? मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट, क्योंकि ए में तो कोई सिमिलरिटी नज़र नहीं आ रही, ए से तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो इसको तो बिल्कुल कैंसिल कर दो। देखो यहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, और ये भी आपके पास इसी फॉर्म में है। तो फाइनली ये दोनों जो फॉर्म है ये कैसा है, सिमिलर फॉर्म में। तो फिगर एक्स किससे बिलोंग करता है, फिगर बी से। ओके क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। फिगर एक्स को देखो, ये जो फिगर एक्स है कौन से फिगर से यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, फटाक से देखकर बता दो मुझे जल्दी से। ऑप्शन से सारे आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, फटाफट से बताओ मुझे कौन से फिगर से ये बिलोंग करता है। बिल्कुल जल्दी से देखकर बताओ, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। इजी फॉर्म में 30 सेकंड्स का टाइम लो, आराम से फिर बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बस इस फिगर को ध्यान से देखना और इनके अकॉर्डिंग देखो कि कौन से फिगर से बिलोंग हो रहा है, कौन से फिगर में आपको यही शेप मिल रहा है, ये चीज़ आपको देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। जल्दी से, ए और एक्स का तो कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है, बी हो सकता है क्या? अगर हम बी को ध्यान से देखते हैं, बी को ध्यान से देखोगे तो मे बी यार बी आपका आंसर हो सकता है ना, हो सकता है ना। यहाँ से देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको टर्न कर देते हो तो ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है, ये लाइन मिलेगी, ये लाइन, ये देखो, ये रहा पार्ट, ये जो डार्क पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये किससे बिलोंग कर रहा है, फिगर एक्स से, सॉरी, ये जो फिगर एक्स से किससे बिलोंग करता है, बी से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फिगर बी। ओके क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चंस फिगर एक्स इज एम्बेडेड। फिगर एक्स को देखो, फिगर एक्स के बेस पर ये बताओ मुझे कि कौन सा फिगर यहाँ पर बिलोंग करता है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से, ऑप्शन सारे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि नहीं यार समझ ही नहीं आ रहा है, बस फिगर को ध्यान से देखना है और फिगर कहाँ पर मैच कर रहा है, किस फिगर से बिलोंग कर रहा है, इतना सा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑप्शन देखकर। तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। जल्दी से बता दो बेटा कौन सा आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। बिल्कुल ध्यान से देखो, इजी फॉर्म में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से देखना आप। बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, ये वाला पार्ट कहाँ नज़र आ रहा है, ये देखो ना, यहाँ यहीं नज़र आ रहा है। यहाँ आ रहा है क्या, यहाँ डायरेक्शन चेंज है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ तो सर्कल है। तो फाइनली किससे बिलोंग करता है, ओनली ऑन ऑप्शन नंबर सी से। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखकर मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या है आपके पास। ऑप्शन से सारे आपके सामने नज़र आ रहे हैं, फटाफट से। फिगर एक्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फिगर नज़र आ रहा है जो कि एक्स से बिलोंग कर रहा है। ऑप्शन सारे आपके सामने है, जल्दी से देखकर बताओ मुझे फटाफट से। आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमर आपके सामने है, 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए, पर करेक्ट आंसर बताइए।
कौन सा करेक्ट आंसर है भाई? टाइम्स अप होने वाला है, जल्दी बताओ। देखो फिगर एक्स को आप ध्यान से देखते हो तो फिगर एक्स के अकॉर्डिंग ये वाला जो फिगर है इससे बिलोंग हो रहा है क्या कहीं? देखो बिल्कुल ध्यान से, नहीं कर रहा है। इससे बिलोंग मे भी हो सकता है, इससे बिलोंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी परफेक्ट नहीं होना है। लेकिन यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पर आप सब कुछ क्लियर कर पाओगे। किस तरह से भाई? सीधी सी बात है, यहाँ से ये पार्ट लिया आपने, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ये लीजिए, बढ़ा दिया आपने आगे, फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाया और इस तरह से मिला दिया, तो फाइनली ये फिगर और ये फिगर आपको सेम मिल रहा है। तो यही केस, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसी में आपको ये करेक्ट आंसर मिलता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। एक्स फिगर को देखो और इस एक्स फिगर के बेस पर मुझे बताओ कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से। फटाक से बताओ कौन सा आपका करेक्ट आंसर है फिगर एक्स के अकॉर्डिंग, किससे बिलोंग करता है फिगर एक्स? ऑप्शन से सारे आपके सामने नजर आ रहे हैं, बहुत ही इजी फॉर्म में आप इसे सॉल्व करोगे। ये तो नहीं है, बी को देखते हैं। ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी नहीं है। क्यों? ये क्यों नहीं है? देखो अब उसमें और इसमें कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो डायरेक्शन है ये लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उधर कहाँ है? राइट साइड में, और इधर कहाँ है? लेफ्ट साइड में, इसलिए ये भी नहीं है। ओनली ऑन ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका फिगर एक्स से बिलोंग होता है। ओके चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। फिगर एक्स के अकॉर्डिंग कौन सा फिगर आपको नजर आ रहा है? ए बी सी डी जो कि एक्स फिगर से बिलोंग करता है। जल्दी से देखकर बताओ मुझे फटाफट से। ऑप्शन से सारे आपके सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है और फिर बताना है। बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल ध्यान से, फिगर्स को ध्यान से देखना और कुछ नहीं करना है। बस एक बार फिगर्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो सारी चीजें आपके लिए इजी है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी रहने वाला है। फिगर एक्स के अकॉर्डिंग देखो क्या ए बिलोंग करता है? अगर हम इसको देखते हैं, नहीं ये नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से फिर आ रहा है, तो ये तो हो गया हमारा रॉन्ग, ठीक है। ये भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि इन दोनों में कहीं कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है नजर। इसको देखते हैं, यहां से अगर हम इसको देखते हैं और ये x और c ये दोनों आपको बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, मतलब कि किससे बिलोंग करता है ये फिगर x? फिगर c से बिलोंग करता है। ओके क्लियर यहां तक? चलो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन choose the alternative figure in which the question figure x is embedded। x जो है
वो आपका कौन से फिगर से यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ये देखकर मुझे फटाक से बताओ। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, इजी फॉर्म में आप सेलेक्ट कर सकते हो, चेक करो और इजीली आप अपना आंसर दे दो फटाफट। ऑप्शन ए बी सी डी, करेक्ट आंसर इसी में से रहने वाला है, आपको भी पता है ये चीज़, है ना। तो आपको इजीली सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा यहाँ पर लोड नहीं लेना है। जल्दी से देखो और फटाफट आप अपना आंसर दीजिए। इस फिगर को देखो और इसको देखो, क्या ये सेम नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहे, मतलब कि ये ऑप्शन ए तो आपका इनकरेक्ट हो गया। बी पर चलो, यहाँ से अगर हम इस तरह से चलते हैं, ये भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये इस पार्ट पर भी हमें इस तरीके से लाइंस चाहिए, तो ये भी नहीं है आपका। इधर देखो, यहाँ पर, यहाँ से ये फिगर सी और फिगर एक्स, ये दोनों सेम है या नहीं है? बिल्कुल है ना, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक ट्रिपेजियम आपको नजर आ रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। ये जो ट्रिपेजियम नजर आ रहा है, इस ट्रिपेजियम के बेस पर मुझे देखकर बताइए कि कौन सा फिगर आपको, जो आपके एक्स फिगर है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। फटाफट से, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, मे बी। अब आप देखिए कि क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है या नहीं है। फटाफट से देखकर बताओ मुझे जल्दी से। फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए बी सी डी। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी था, आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आंसर, हाँ या ना? फटाफट देखकर बताओ। देखो भाई देखो फटाफट से। अरे भाई, फिगर सी को क्यों बोला है मैंने? देखो उसका रीजन, ट्रिपेजियम बन रहा है, ठीक है। इस पार्ट को आप लेते हो इस तरह से, ठीक है। ये लो, ये और ये दोनों सेम है या नहीं है? बिल्कुल है। जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, रेड पार्ट, रेड कलर से आपको नजर आ रहा है, वो फिगर एक्स में है। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। बस इतना सा काम तो आपको करना है। चलो 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। फिगर एक्स के अकॉर्डिंग कौन सा फिगर यहाँ नजर आ रहा है आपको जो एक्स फिगर से बिलोंग करता है? फटाक से देखकर बताओ फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? एक एक को चेक करो और फटाक से आप अपना आंसर दो। ऑप्शन सी तो देखो किसी भी कंसेप्ट पर नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हो आप चाहो तो। एक तो मैंने रिमूव करवा दिया आपको, ठीक है। अब बचे हमारे पास 3। इन 3 ऑप्शन में से ये भी नहीं है। अब कितने बचे? 2। अब इन 2 में से देखकर बताओ ए और डी में से कि कौन सा फिगर एक्स से बिलोंग हो रहा है। यहाँ देखो, अगर आप इसको देखते हो तो क्रॉस में चाहिए, मतलब कि यहाँ नहीं है। इसको देखते हो तो इसके भी क्रॉस में चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है। अगर हम ये और ये लेते हो, यहाँ पर ये भी हाफ ही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी नहीं है। ओनली ऑन ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि ये देखो। ओके, क्लियर है? आ गया समझ में अब तो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन द विच द क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड फिगर। एक्स फिगर के अकॉर्डिंग देखकर बताओ कि कौन सा फिगर एक्स फिगर से बिलोंग करता है। जल्दी से फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
ये और ये तो है ही नहीं, इन दो को तो रवाना कर दो। क्यों रवाना कर दो? देखो, अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये इस तरह का बन रहा है, या फिर इसको ऊपर बढ़ाओगे तो ये इस तरह का बनेगा, जो कि इनकरेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम चीज़ है, तो ये दो तो कैंसिल हो गए। अब कौन बचा? बी और डी। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों को देखकर बताओ मुझे कि कौन सा फिगर डी फिगर से बिलोंग करता है, सॉरी एक्स फिगर से बिलोंग करता है, बी या डी। जल्दी से देखो, डी को चेक करते हैं हम। ये लो, आगे समझ में? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फिगर एक्स देखो और फिगर एक्स के बेस पर बताओ मुझे कि कौन सा फिगर जो है आपका वो बिलोंग करता है फिगर एक्स से। ए बी सी डी, इन चारों फिगर में से एक्स फिगर से कौन सा फिगर बिलोंग कर रहा है, इतना सा देखना है आपको, इतना सा चेक करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। फटाक से देखकर बता दो मुझे जल्दी से, कौन सा फिगर आपके सामने है जो कि फिगर एक्स से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से बताओ मुझे। देखो, एक एक को चेक करते हैं। ये नहीं है, इसको तो रवाना करो। यहां पर भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो सकता है। उसका रीजन क्या है पता है? अगर मैं इस लाइन को देखता हूं, फिर इस लाइन को देखता हूं, कोई डाउट नहीं, फिर यहां से इस तरह से ऊपर चढ़ जाता हूं, चढ़ गया ऊपर, फिर क्या किया जाए, थोड़ा सा नीचे उतर जाते हैं, उतर गए नीचे भी, फिर थोड़ा सा राइट साइड में मूव कर देते हैं। तो ये देखो, जो आपको यहाँ पर ये डार्क पार्ट नज़र आ रहा है, इस डार्क पार्ट के अकॉर्डिंग आप क्या देखते हो, फिगर एक्स किससे बिलोंग करता है, फिगर डी से, और यही आपको चेक करना था। ओके, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 15। फिगर जो एक्स है आपका, अब ये कंप्लीट फिगर है। देखो, इतनी देर से आपको इनकम्प्लीट फिगर मिल रहा था और आपको सेलेक्ट करना था कंप्लीट फिगर में से। अब आपको कंप्लीट फिगर मिला है और अब आपको चेक करना है कि फिगर एक्स जो कंप्लीट फिगर है, इनमें से कौन सा जो फिगर आपको नजर आ रहा है वो बिलोंग कर रहा है एक्स से। इतनी देर एक्स दूसरे फिगर से बिलोंग कर रहा था, अब ये फिगर्स एक्स से बिलोंग करेंगे। तो आपको ये चेक करना है यहाँ पर। फटाफट से बताओ ऑप्शन कौन सा आपके सामने करेक्ट है यहाँ पर, ए, बी, सी या डी? जल्दी से। फिगर एक्स से कौन सा फिगर यहां नजर आ रहा है जो कि बिलोंग करता है? फटाक से देखकर बताओ मुझे, फटाफट जल्दी से बताइए, फटाफट से बताओ बेटा। बिल्कुल ध्यान से देखोगे इन फिगर्स को तो आपको इनमें से नहीं, ये नहीं, ये है क्या? ये तो कहीं से भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ये भी नहीं कर रहा है, और ये भी नहीं कर रहा है। ओनली ऑन कौन सा करेगा? ऑप्शन नंबर ए करेगा। आराम से चेक करो आप बैठकर। ऑप्शन नंबर जो ए है वही फिगर एक्स से बिलोंग करता है। यहाँ देखकर बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट अल्टरनेटिव फिगर विच इज एम्बेडेड इन द फिगर एक्स। फिगर एक्स से कौन सा फिगर जो है यहाँ पर आपको बिलोंग करता हुआ नजर आ रहा है? मेरे अकॉर्डिंग फिगर सी होगा। अब आप चेक करो क्या आपके अकॉर्डिंग भी फिगर सी आंसर है या नहीं है, फटाफट से।
क्या फिगर सी आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है या नहीं है, जल्दी से देखकर बताओ। ऑप्शन सारा आपके सामने है। अरे भाई इस पार्ट को ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। फिगर एक्स के अकॉर्डिंग कौन सा फिगर यहाँ पर इन फिगर से बिलोंग करता है, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, फटाफट से चेक करके बता दो जल्दी से। यार ये कंसेप्ट तो बहुत ही ईजी है यार, बहुत ही ज़्यादा ईजी नज़र आ रहा है ये वाला, तो देखते ही पता चल रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखो, इन चारों ही फिगर को ध्यान से देखो और फिगर एक्स को देखो, फिगर आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपके सामने है यहाँ पर। फटाफट से ऑप्शन से सारे बताओ मुझे चेक करके कि कौन सा फिगर बिलोंग करता है एक्स से। फिगर ए बी सी डी, देखो फिगर आप एक्स को डी को देखोगे ना, और फिगर एक्स को देखोगे तो ये दोनों सेम है, ठीक है। किससे बिलोंग कर रहा है, फिगर डी से, तो ये सारे हमारे इनकरेक्ट आंसर है, इसीलिए मैंने कहा कि फिगर देखकर चेक करो। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से चेक करके बताओ मुझे कि कौन सा फिगर आपके सामने यहाँ पर फिगर एक्स से बिलोंग करता है। जल्दी से फटाफट देखो, मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा यहाँ पर। अब आप बताओ मुझे कि आपका क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है यार, ये तो ध्यान से देखोगे ना सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी भी तरह की। बिल्कुल ध्यान से देखो, पूरा कंसेप्ट आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। फटाफट से देखकर बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से। देखो फिगर एक्स और फिगर सी, इसको हम ध्यान से देखते हैं। क्या ये दोनों फिगर सेम नहीं है ना, तो फाइनली फिगर सी से बिलोंग करता है। ओके क्लियर। चलो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 जो है, इसमें फिगर एक्स नजर आ रहा है, ये फिगर एक्स इनमें से कौन से फिगर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर देखकर बताइए फिगर एक्स कौन से फिगर से बिलोंग कर रहा है, फटाफट से चेक करके बताओ। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। बस फिगर को ध्यान से देख लिया आपने तो यहीं पर आप पहचान जाओगे कि हाँ कौन से फिगर से यहाँ पर बिलोंग कर रहा है फिगर एक्स। फटाफट से देखो बेटा जल्दी से, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। मुझे नहीं लगता किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, इजी फॉर्म में आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। फटाक से सॉल्व करके मुझे बता दो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। फटाफट जल्दी से चेक करके बता दो कौन सा ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर करेक्ट है इन सारे ऑप्शन में से। भाई देखो फिगर एक्स को देखो और फिगर बी को देखो, ये देखो ठीक है, किससे बिलोंग करता है, फिगर बी से। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहना चाह रहा है, फिगर को देखकर बताओ कि कौन सा फिगर जो है इनमें से आपको नज़र आ रहा है वो फिगर एक्स से बिलोंग करता है। ऑप्शन से सारा आपके सामने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से फटाफट से बताओ मुझे देखकर, फटाफट। इजी फॉर्म में देखो इन सारे फिगर्स को, अपने आप समझ में आ जाएगा। ए तो कैंसिल है, बी कैंसिल है। अब कौन सा फिगर आपको नजर आ रहा है ये देखकर जल्दी से बता दो। मेरे अकॉर्डिंग डी आपका आंसर है। फटाफट से चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है यहां पर। अरे भाई देखो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कौन सा फिगर आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप फटाफट से इनको नोट कर लो। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, आंसर फिगर आपको चेक करना है। आराम से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा फिगर जो है वो बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार चेक कर लो फटाफट से। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, कौन से फिगर से बिलोंग किया जा रहा है। देखो इसका तो कोई रोल नहीं है, इससे तो हटा दो, इसका भी कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका तो बहुत बड़ा रोल है। आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो, यहाँ पर ये ट्राइंगल मिल रहा है और ये ट्राइंगल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं किससे बिलोंग कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी से बिलोंग कर रहा है। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट 2-3 फिगर्स दिए हुए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से डॉट प्लेस इन द फिगर में आपको डॉट प्लेस दिया गया है। ठीक है, एक्स फिगर में दिस फिगर इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव मार्क ए बी सी डी। One out of these 4 options contain the common region of the circle, square, triangle and the rectangle similar to the mark by the dot in figure X. Selected that option। मतलब कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि फिगर X में एक डॉट मार्क किया गया है। जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि ये जो मार्क डॉट है, ये मार्क डॉट किस में आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखकर बताओ कि कौन से फिगर आपको ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें से आप अगर डॉट चेक करते हो तो वो सारे ही फिगर्स में आएगा। तो सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक डॉट को जो है वो बेस बना दिया है। किसे बेस बनाया यहाँ पर, डॉट को। ठीक है ना, तो आप इजीली ध्यान से देखोगे तो देखो, अगर आप यहाँ देखते हो तो रेक्टेंगल में नहीं आएगा डॉट, ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखते हो, यहाँ अगर मान लो यहाँ डॉट है तो वो डॉट रेक्टेंगल में भी आ रहा है, वो डॉट आपका सर्कल में भी आ रहा है, वो डॉट आपका ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 24, 25 ये सारे डॉट बेड क्वेश्चंस आपके 26, 27, 28, 29, 30 क्लियर है। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके फिगर एम्बेडेड चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई है। इसमें आपको यही करना है, फिगर एक्स जो दिया हुआ होगा वो फिगर एक्स आपको 4 ऑप्शंस और दिए हुए होंगे फिगर्स के, उनमें से देखना है कि कौन से फिगर से बिलोंग करेगा, या फिर आपको डॉट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा जो कि मैंने अभी लास्ट में आपको बताया। इसी टाइप के आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता अब आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, सॉरी इससे आगे की जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।